हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा के जीके के चैनल पर। आज हम इस वीडियो में जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करने वाले हैं। आज का जो क्वेश्चन है वे आपको एसएससी जीडी और उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ साथ सभी वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को पूरा और ध्यान से जरूर देखिएगा। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। इस क्वेश्चन को भी मैं 3 स्टार देने वाला हूँ। क्या आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है? क्वेश्चन में पूछा जा रहा है प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? ऑप्शन है ए चांद बीबी, बी रजिया सुल्तान, बेगम हजरत महल या नूरजहां। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपने इन चारों विकल्प में से किस विकल्प को सेलेक्ट किया है, जल्दी से जल्दी बताइएगा। अगर आप भी इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो मेरे बताने से पहले ही कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन बनी थी, तो कौन बनी थी? तो जिन बच्चों ने भी विकल्प बी को चुना था वह बिल्कुल सही चुना था। रजिया सुल्तान आपका विकल्प बी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल में सबसे ठंडा ग्रह की श्रेणी में आता है? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है सौरमंडल में सबसे ठंडे ग्रह की श्रेणी में कौन सा ग्रह आता है? तो कौन सा ग्रह आता है? नुरेंस ग्रह। ए विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। नुरेंस ग्रह सौरमंडल में सबसे ठंडे ग्रह की श्रेणी में आता है। तो अगर आपने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भी लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, वह उपकरण है जो भूकंप की तीव्रता को मापने में मदद करता है? आपसे सीधे तौर पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो भूकंप की तीव्रता होती है वह किसके द्वारा मापी जाती है? तो भूकंप की जो तीव्रता होती है वह किसके द्वारा मापी जाती है? तो भूकंप की तीव्रता आपके जो किसके द्वारा मापी जाती है? तो आपका सही जवाब हो जाता है रिएक्टर स्केल द्वारा। रिएक्टर स्केल सी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। आपका अगला क्वेश्चन है, परमाणु विद्युत केंद्र राज्य में कहाँ स्थित है? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है उत्तर प्रदेश या यूपी में परमाणु विद्युत केंद्र ऊर्जा कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है सहारनपुर में, बी इलाहाबाद में, नरोरा में या साहिबगंज में। तो कहाँ पर स्थित है? तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपका विकल्प कौन सा है, आपने किस विकल्प को सेलेक्ट किया है। तो आपका सही जवाब क्या होगा? नरोरा। सी विकल्प आपका सही है, नरोरा आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि यमुना नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है? ऑप्शन है ए बेतवा नदी, बी चंबल नदी, हिंडन नदी या गंडक नदी। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है यमुना नदी की सहायक नदी निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आपका सही जवाब हो जाता है डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, गंडक नदी। गंडक नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। तो डी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। अगर आप भी इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। मेरे उत्तर बताने से पहले इन क्वेश्चनों का जवाब आप कमेंट बॉक्स में ही बता सकते हो। आपका अगला क्वेश्चन है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? ऑप्शन है ए अकबर और महाराणा प्रताप के बीच, बी अकबर और हेमू के बीच, सी अकबर और हेमचंद के बीच या अकबर और शहाबुद्दीन के बीच। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है पानीपत की द्वितीय लड़ाई, पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी। तो आपका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? अकबर और हेमू। विकल्प बी को चुनने वाला का जवाब सही जवाब हो जाएगा। तो जिन बच्चों ने भी विकल्प बी को चुना था वह बिल्कुल सही चुना था, अकबर और हेमू के बीच हुई थी। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात। ऑप्शन हो जाएंगे आपके 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। आपको बताना होगा भारत में सबसे ऊंचा जल प्रपात निम्नलिखित में से कौन सा है। तो अगर आपने भी अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लें, जिस पर हम रोज 20 से 25 MCQs कवर कराने की सोचते हैं। तो इसमें आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? जोग जलप्रपात। डी विकल्प चुनने वालों का जवाब सही जवाब हो जाएगा। जिन बच्चों ने भी जोग प्रपात को चुना था वह आपका सबसे बड़ा जलप्रपात हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा राइस बाउल कहा जाता है? चावल का कटोरा भारत के किस राज्य को कहा जाता है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश को,
बी छत्तीसगढ़ को, केरल को या कर्नाटक को। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है चावल का कटोरा। तो चावल का कटोरा आपका किसे कहा जाता है? तो चावल का कटोरा बी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। तो जिन बच्चों ने बी विकल्प को चुना था वह बिल्कुल सही चुना था। तो बी विकल्प आपका सही जवाब होगा। अधिकतर बच्चे इसमें बता रहे होंगे आंध्र प्रदेश। अधिकतर बच्चों ने इसमें आंध्र प्रदेश को भी चुना होगा, जो कि आपका गलत जवाब है, क्योंकि आंध्र प्रदेश आपका धान का कटोरा, क्या धान का कटोरा आंध्र प्रदेश को और चावल का कटोरा आपका छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। तो इन दोनों बातों को भी आपको ध्यान में रखना होगा। अगर आपसे धान का कटोरा आए तो आपको लगाना होगा आंध्र प्रदेश, अगर आपसे चावल का कटोरा पूछा जाए तो आपको लगाना होगा छत्तीसगढ़। तो यहाँ पर अधिकतर बच्चे कंफ्यूज में हो जाते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है WTO। WTO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है ए न्यूयॉर्क में, दोहा में, यूरुग्वे में या जिनेवा में। तो कहाँ पर स्थित है? जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कहाँ पर मुख्यालय स्थित है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? डी विकल्प आपका सही जवाब हो जाता है, जिनेवा आपका सही जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा महात्मा गांधी के नेतृत्व में पहला सत्याग्रह आंदोलन था? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में होने वाला पहला सत्याग्रह आंदोलन कौन सा था? ऑप्शन है ए चंपारण सत्याग्रह, बी अहमदाबाद सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह आंदोलन या खेड़ा सत्याग्रह। तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में होने वाला पहला सत्याग्रह आंदोलन कौन सा था? कौन सा था? जल्दी से जल्दी बताइएगा। तो कौन सा था? तो विकल्प ए को चुनने वालों का जवाब सही हो जाएगा। जिन बच्चों ने भी चंपारण सत्याग्रह को चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। तो चंपारण सत्याग्रह आपको विकल्प ए में दिया गया है। आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन ओडिसी की नृत्यांग नहीं है? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है ओडिशा का नृत्य नहीं है, कौन सा नहीं है? तो जल्दी से जल्दी बताइएगा कौन सा नहीं है। तो विकल्प दिए गए हैं आपको बताना होगा कौन सा उड़ीसा का नृत्यांगना नहीं है। तो कौन सी नहीं है? यामिनी कृष्ण मूर्ति। यामिनी कृष्ण मूर्ति डी विकल्प में आपको दी गई है। तो डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा आर्टिकल पूछा जाता है, बहुत ज्यादा अनुच्छेद पूछा जाता है कि कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है। ऑप्शन है अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 43 या अनुच्छेद 54। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्या? आर्टिकल 53, आर्टिकल 53। आर्टिकल 53 आपका संघ की कार्यपालिका से संबंधित है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसमें बी विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के किस जिले में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति है? ऑप्शन है बिजनौर में, बी ललितपुर में, गाजीपुर में या चित्रकूट में। तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में न्यूनतम जनजाति है, न्यूनतम अनुसूचित जनजाति? तो किस जिले में है? तो डी विकल्प को जिन बच्चों ने भी चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। चित्रकूट आपका सही जवाब हो जाता है। चित्रकूट में न्यूनतम आपकी अनुसूचित जनजाति पाई जाती है। आपका अगला क्वेश्चन है कावेरी जल भी भागीदारी इसके बीच का विवाद है। जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कावेरी जो जल की भागीदारी है इनके बीच का विवाद किस किस के बीच है? ऑप्शन है ए कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच, बी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच, तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच या कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच। तो आपसे सीधे तौर पर क्वेश्चन में पूछा गया है कावेरी आपका जो कावेरी जल विवाद है वह किन दो राज्यों के बीच में है? तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच में है? तो जल्दी से जल्दी अपने ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिएगा। आपने इनमें से चारों में से कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट किया है? तो जिन बच्चों ने भी ऑप्शन सी को सेलेक्ट किया है, सही सेलेक्ट किया है, वह बिल्कुल सही सेलेक्ट किया है। तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच कावेरी जल आपका विवाद है। आपका अगला क्वेश्चन है रोड लेवर का नाम आप किस खेल के साथ जोड़ते हैं? जो रोड लेवर है उसका नाम आप किस खेल के साथ जोड़ते हैं? ऑप्शन है फील्ड हॉकी, फुटबॉल, वाटर पोलो या लॉन टेनिस। तो रोड लेयर महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। तो किसके साथ जोड़ते हैं? तो आपने कौन से विकल्प को सेलेक्ट किया है? तो लॉन टेनिस को चुनने वालों का जवाब सही जवाब हो जाएगा। लॉन टेनिस को चुनने वालों का जवाब सही हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है किस भारतीय
राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति इनके द्वारा होगी। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है किसी भारतीय राज्य के जो राज्यपाल की नियुक्ति होती है वह किसके द्वारा होती है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, उच्च न्यायालय के मुख्य जो न्यायाधीश होते हैं या न्यायमूर्ति, या राज्य के मुख्यमंत्री। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो आपको बताना होगा, 4 विकल्प आपके ऑप्शन में दिए गए हैं, तो आपको इनमें से एक करेक्ट सेलेक्ट करना होगा कि भारत के जो राज्यपाल होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करते हैं। तो भारत का जो राज्यपाल होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है। तो जिन बच्चों ने भी ए विकल्प को चुना है सही चुना है, भारत के राष्ट्रपति भारत के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। तो ए विकल्प आपका सही जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन किसके दरबार में थे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं 3 स्टार देने वाला हूं क्योंकि यह आपका बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन है और बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि तानसेन किस शासक के दरबार में संगीतकार थे। ऑप्शन है ए बाबर के, बी हुमायूं के, अकबर के या जहांगीर के। तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइएगा तानसेन किसके दरबारी कवि थे, तानसेन किसके दरबारी थे, तानसेन किसके दरबारी थे। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है तानसेन किसके दरबारी थे, तो किसके दरबारी थे। आपका सही जवाब हो जाता है अकबर के दरबारी थे। तानसेन अकबर के दरबारी थे। तो सी विकल्प चुनने वालों का जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कौन सा विटामिन न्यूक्लिक एसिड और लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है। ऑप्शन है ए विटामिन B6, विटामिन B3, विटामिन B10 या विटामिन B5। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा। आपका करेक्ट जवाब क्या हो जाता है, विटामिन B10 आपका सही जवाब हो जाता है। क्या विटामिन B10 आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कौन सी गैस के कारण चूने का पानी सफेद हो जाता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, चूने का पानी कौन सी गैस के कारण सफेद हो जाता है। CO2 के कारण, O2 के कारण, NO2 के कारण या N2 के कारण। तो किसके कारण हो जाता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के कारण चूने का पानी जो है आपका सफेद हो जाता है। तो ए विकल्प में आपको कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 दिया गया है। आपका अगला क्वेश्चन है चंपारण सत्याग्रह भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ था। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है चंपारण सत्याग्रह भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ था। ऑप्शन है बिहार राज्य में, बी गुजरात राज्य में, सी पश्चिम बंगाल राज्य में या उड़ीसा राज्य में। तो चंपारण सत्याग्रह भारत के किस राज्य में हुआ था। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, चंपारण सत्याग्रह आपका बिहार राज्य में हुआ। ए विकल्प जिन बच्चों ने भी चुना है सही चुना है। ए विकल्प आपका सही जवाब हो जाता है, चंपारण सत्याग्रह बिहार के राज्य में हुआ था। आपका अगला क्वेश्चन है डॉक्टर BR अम्बेडकर के अनुसार भारतीय संविधान के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी कौन होगा। सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी कौन होगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार भारतीय संविधान के अंतर्गत में सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी कौन होगा। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, भारत के चुनाव आयोग का अध्यक्ष, भारत का मुख्य न्यायाधीश या भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। तो कौन होगा। तो डी विकल्प चुनने वालों का जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना है सही चुना होगा, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। तो डी विकल्प आपका सही जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के कौन से भाग में चुनावों के बारे में दिया है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी मैं 3 स्टार दूंगा। आज के जो क्वेश्चन है वे सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के कौन से भाग में चुनावों के बारे में दिया गया है। ऑप्शन है भाग 12 में, भाग 13 में, भाग 14 में या भाग 15 में। तो कौन से भाग में चुनावों के बारे में दिया गया है, तो कौन सा भाग हो जाएगा। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, भाग 14 आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। सी विकल्प, जिन बच्चों ने भी सी विकल्प को चुना था वह सही चुना था। तो अच्छा बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सी विकल्प चुनने वाले कितने हैं। सी विकल्प को कितने चुना, सी विकल्प को किसने चुना था। आपका अगला क्वेश्चन है एशियाई शेर कहाँ पाए जाते हैं। एशियाई शेर कहाँ पाए जाते हैं। ऑप्शन है केरल में, पश्चिम बंगाल में,
गुजरात में या तमिलनाडु में? तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एशियाई शेर कहाँ पाए जाते हैं? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है एशियाई शेर कहाँ पाए जाते हैं, तो कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी से जल्दी, एशियाई शेर कहाँ पर पाए जाते हैं? आपके एशियाई शेर कहाँ पर पाए जाते हैं? तो एशियाई शेर आपके कहाँ पाए जाते हैं? तो जिन बच्चों ने भी गुजरात राज्य को चुना था, विकल्प सी को चुना था, सही चुना था। क्या गुजरात राज्य को चुनने वालों का जवाब सही होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, तंत्रिका कोशिका में निम्नलिखित में से किस भाग में सूचना रासायनिक रूप से संवहित होती है? तो किस भाग में संवहित होती है? तो किस भाग में होती है? तो आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, इनमें से कोई भी विकल्प नहीं दिया गया है, तो डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन आपको नोट करने लायक है। हर शिफ्ट में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक कब और कहां पर हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक कब और कहां पर हुई थी? ऑप्शन है 1884 में कलकत्ता में हुई थी, 1885 में बॉम्बे में हुई थी, 1885 में अहमदाबाद में हुई थी, या 1885 में सातारा में हुई थी। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कमेंट में बताइएगा कि राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक कब और कहां पर हुई थी। तो कमेंट में बताइएगा जल्दी से जल्दी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक कब और कहां पर हुई थी। तो आपका क्वेश्चन क्या है, तो अच्छा बताइएगा। बी विकल्प चुनने वालों का जवाब सही है। तो जिन बच्चों ने भी विकल्प बी को बताया है कमेंट बॉक्स में, उनका जवाब सही है। आज मैं सारे कमेंट चेक करने वाला हूं, कितने बच्चे जवाब देते हैं, कितने बच्चे क्वेश्चनों का जवाब देते हैं। आज सारे कमेंट चेक होंगे, तो बी विकल्प आपका सही जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, पादपों में बाष्पोत्सर्जन निम्नलिखित में से जो बाष्प होती है उसका उत्सर्जन जो होता है निम्नलिखित में से किसकी सहायता से होता है? किसकी सहायता से होता है? ऑप्शन है जल का अपशोषण तथा ऊपरी मुखी गति से, या जल में अपशोषण तथा अभिशेषण खनिजों के ऊपरी गति से, ताप पर नियमन, या सभी विकल्प सही हैं। तो सही आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? बाष्पोत्सर्जन। सभी विकल्प सही हैं, तो डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्या सभी विकल्प आपके सही दिए गए हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, साउथ एशियन कोलिशन ऑफ चाइल्ड स्विफ्ट रिपोर्ट के अनुसार भारत में बंधुत्व बच्चों की संख्या है वह कितनी है? ऑप्शन है 4.5 करोड़, 5.5 करोड़, 6 करोड़, या 6.5 करोड़। तो कितनी है जल्दी से जल्दी बताइएगा। तो 4.5 करोड़। जिन बच्चों ने भी ए विकल्प को चुना था सही चुना था, 4.5 करोड़ आपका सही जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, शहतूश विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है, कहाँ पर पैदा होता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कहाँ पर पैदा होता है? नेपाल में, उज्बेकिस्तान में, चीन में, या बांग्लादेश में? तो कहाँ पर पैदा होता है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा कहाँ पर पैदा होता है। तो कहाँ पर होता है? उज्बेकिस्तान। बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। कहाँ पर पैदा होता है? उज्बेकिस्तान आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, एक सामान्य शुल्क होता है, सेल में विद्युत अपघट्य होता है। एक सामान्य शुल्क होता है और सेल में जो सेल होते हैं आपके विद्युत अपघट्य होता है। क्या होता है? जस्ता होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, अमोनियम क्लोराइड होता है, या मैग्नीज डाइऑक्साइड होता है। तो क्या होता है आपका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? अमोनियम क्लोराइड। सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो सी विकल्प आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, डायनामो क्या है? डायनेमो क्या है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। डायनेमो इतना ही दिया है कि डायनेमो क्या है। ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, या यांत्रिक ऊर्जा का उत्पन्न करता है। तो आपको बताना होगा डायनामो क्या है। तो यह जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताना होगा। आपको बताना होगा ए विकल्प सही है, बी विकल्प सही है, सी विकल्प सही है, या डी विकल्प सही है। आपको बताना होगा डायनामो क्या काम करता है। जो डायनामो है आपका क्या काम करता है। तो यह क्वेश्चन हमने आपको टेस्ट के रूप में दिया गया है। तो अगर आप भी इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। आपका अगला क्वेश्चन है, मात्रात्मक रूप से किस वस्तु की जड़त्व से मापा जाता है? किसी वस्तु का जड़त्व से मतलब किसके द्वारा मापा जाता है? ऑप्शन है
उसके वजन के द्वारा उसका जो जड़त्व होता है उसको मापा जाता है। उस द्रव्यमान और वेग के गुणनफल द्वारा उसके घनत्व को नापा जाता है, या उसके द्रव्यमान द्वारा, या उसके द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल द्वारा। जो गुणनफल होता है उसके द्वारा, तो किसके द्वारा मापा जाता है? उसके द्रव्यमान द्वारा मापा जाता है। जो किसी वस्तु का जड़त्व जितना होगा, जड़त्व जितना अधिक होगा, उस वस्तु का द्रव्यमान भी उतना ही अधिक होगा। तो सी विकल्प आपका सही जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, वायु के वेग की माप करने वाले उपकरण को बताइए। आपसे क्वेश्चन में सीधे तौर पर पूछा गया है कि वायु का वेग किस उपकरण द्वारा मापा जाता है? एनीमोमीटर द्वारा, ओडोमीटर द्वारा, मैनोमीटर द्वारा, बैरोमीटर द्वारा। तो वायु का वेग किसके द्वारा मापा जाता है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? एनीमोमीटर द्वारा। एनीमोमीटर, ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। एनीमोमीटर द्वारा वायु के वेग को मापा जाता है, तो ए विकल्प आपका सही जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, राज्य नीति का कौन सा निर्देशक सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है? ऑप्शन है ए 51, 50, 44 या 49। तो आपसे सीधे तौर पर पूछा गया है संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है? संविधान का आपसे आर्टिकल पूछा गया है, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाकर पूछा जा रहा है। आपसे पूछा गया है कौन सा आर्टिकल अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देता है? तो कौन सा देता है? आर्टिकल 51। आर्टिकल 51, ए विकल्प आपका सही जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन सा एक से अधिक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए है? ऑप्शन है इलाहाबाद, दिल्ली, गुवाहाटी या महाराष्ट्र। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? इलाहाबाद केवल उत्तर प्रदेश के लिए है, तो ये विकल्प आपका गलत हो जाएगा। दिल्ली केवल दिल्ली और संपूर्ण भारत के लिए है। जो दिल्ली हाई कोर्ट है वह दिल्ली के लिए है, तो ये भी गलत हो जाएगा। गुवाहाटी आपका सही जवाब हो जाएगा। गुवाहाटी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है, तो सी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट बोर्ड में सिलाई और जल्दीबंदी के लिए एक और छपाई की जगह होती है, की जगह क्या होती है? तो इसमें आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? गदर। इसमें सही गटर आपका सही जवाब हो जाता है, तो बी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। तो आज की वीडियो का यह अंतिम क्वेश्चन था, और आज के जो क्वेश्चन थे वे सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन थे जो आपको सभी वनडे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण थे। तो अगर आपने भी वीडियो पूरी देखी है तो वीडियो आपके बहुत लिए हेल्पफुल होने वाली है। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।